बेटियां मेके से क्या ले जाती हैं। और कुछ लोग वो कहानी अपनी बताते हैं और वो कहानी जिसमें वो खुद सही होने का नाटक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, दुआएं हैं आप सबकी। तो आज फिर मैं एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। तो जी जो मेरे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ जल्दी से कर दें लाइक, चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो जी आज तो दोपहर में क्या मज़े हैं भाई। मुल्तान के आंधी फिर से आ गई है, जैसा कि मैंने कल भी आपको दिखाई थी, आंधी आ गई है। तो अभी फिर जो है वो आंधी का नज़ारा मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। नीचे मैंने थोड़ा सा क्लिप बनाया, तब तो सिर्फ मुझे चील उड़ते नज़र आए और अब आंधी देखें। मुल्तान में फिर है भाई मौसम ज़बरदस्त किस्म का बन गया है, झड़ बन गया है अब माशाल्लाह से। और जैसा कि कल भी था मैंने आपको दिखाया था, अब मुल्तान में मौसम फिर जो है ना वो अब्रालूद होने लगा है माशाल्लाह से। क्योंकि जब ये मानसून शुरू होता है ना तो उससे पहले यूं ही आंधियाँ आती हैं। मगर मुल्तान को इतना वो कहा जाता है कि बहुत गर्मी पड़ती है, बहुत गर्मी पड़ती है। तो आप खुद बताएं, मैं आपको डेली अपना व्लॉग में दिखा रही होती हूँ कि मुल्तान का वेदर कितना मज़े का भी होता है। अगर गर्मी है तो मौसम भी अच्छा होता है यहाँ पे। तो ऐसे ही मैंने कहा दिखा दूँ आज भी। आज मैं भी आपको दिखा दूँ कि आज फिर मौसम जो है बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। और यहाँ पे चील सूरज के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। ये एकदम मौसम था माशाल्लाह से, और पंखों में ही काफ़ी अच्छा गुजारा हो रहा था। तो बहुत अच्छा मौसम है, तो हम तो बहुत इंजॉय करते हैं भाई मुल्तान का वेदर भी। हर शहर का मौसम जो होता है ना डिफरेंट होता है माशाल्लाह से। तो हर जगह पे जो है वो मौसम, कहीं पे ज़्यादा मौसम जो है वो गर्म पड़ता है, जैसे कि यहाँ पे भी है, क्योंकि इर्द का यहाँ सहरा भी है हमारे इर्द गिर्द, तो इसलिए खुला एरिया है जिसकी वजह से मुल्तान में गर्मी जो होती है वो ज़्यादा पड़ती है। मगर मौसम भी तो देखें ना, अगर गर्मी पड़ती है तो उसके साथ ही मौसम भी तो देखें ना आप। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो मौसम को एंजॉय करना चाहिए, कोई सा भी मौसम हो। अल्लाह ताला ने इतने खूबसूरत मौसम बनाए हैं, पर यहाँ तक तो आ गई है मौसम। यहाँ तक तो मौसम बन गया, झड़ आ गया। अब चलते हैं नीचे, चल के देखते हैं बच्चे भी कुछ कर रहे हैं किचन में। मैं देखती हूँ जाके बच्चे क्या कर रहे हैं, और आप भी चलें मेरे साथ। लोग कभी भी जो होती है ना, जब अपनी बात कर रहे होते हैं ना, तो वो अपने आप को ही जो होता है ना वो कह रहे होते हैं कि हम सही हैं। ये नहीं पता होता, दूसरे देखने वाले को भी नहीं पता होता, और सुनने वाले को भी ये खबर नहीं होती है कि जो लोग जो हैं वो वही कहेंगे जो कहने वाला कह रहा है, वो वही जज करेंगे कि वो सही है कि नहीं है। मगर उनको ये नहीं पता कि जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वही सही है और कहने वाला गलत है, वो यही कहते हैं कि मैं गलत हूँ, और बाकी सब लोग जो है ना वो उसको गलत ही नज़र आ रहे होते हैं। मुझे ये बात भी कभी समझ नहीं आई है कि जब इंसान किसी की दूसरी बात सुन रहा होता है ना, तो सुनने वाला क्यों नहीं कहता कि तुम जो हो तुम भी तो गलत हो सकते हो, क्या पता तुमने क्या किया हो और क्या ना किया हो, जो तुम दूसरे के बारे में यूँ बात कर रहे हो। तो ये जो है ना ज़िंदगी में, हर किसी की ज़िंदगी में जो होता है ना, ये चल रहा है, ये मेरे साथ भी चल रहा है। शायद आप उस फेज़ से नहीं गुज़रे, मैं गुज़र रही हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ जो है ना बहुत डिफरेंट है। तो ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह आप लोगों से। तो जी आगे चलते हैं हम व्लॉग की तरफ। मैं आई थी जब नीचे, तो बच्चे बना रहे थे यहाँ पे पास्ता बना रहे थे। तो मैंने कहा अच्छा बेटा जी, वाह जी वाह, आज तो आप पास्ता फिर बना रहे हैं। दरअसल थोड़ा सा पास्ता बच गया था, तो बच्चे कह रहे थे मम्मा हम बना लेते हैं, चिकन आया हुआ है। उसी चिकन में मैंने जो था थोड़ा सा इनको दिया पास्ते के लिए, उसी में से जो था मैंने अरबी चिकन बनाया था, उसी चिकन में से मैंने आमिर के लिए जो था वो खाना भी बनाया। तो ये तीनों चीज़ें जो थी ना, एक ही चिकन आया था आधा किलो, उसी में से मैंने जो था ना तीनों चीज़ों में डिवाइड किया था, और माशाल्लाह से तीनों चीज़ें जो हमारी थी ना वो रेडी हो गई थी। तो बच्चों को जो होती है ना, ये छोटी छोटी ख्वाहिशें जो होती हैं ना, उसको पूरा करने में मुझे बड़ी खुशी होती है ना। वो कहते हैं ना, शादी के बाद बेटियां क्या ले जाती हैं मेके से, अगर उनके कुछ कपड़े पड़े हुए होते हैं, उनके कुछ बर्तन होते हैं उसके पसंद के जो होते हैं, उनके पसंद के कपड़े होते हैं, उनकी पसंद की कोई भी चीज़ होती है, वो अपनी आती हैं मेके आती हैं तो अपने माँ बाप से पूछ के ले जाती हैं। तो बेचारी क्या लेके जाती हैं वो,
उनको उन चीज़ों से प्यार होता है, उनके जो होते हैं ना मेके की यादें होती हैं, तो इसलिए वो जाके अपने ससुराल में लेके जाती हैं ताकि अपने ससुराल में जो है ना अपनी उन चीज़ों को याद कर कर के जो है ना कहे कि ये मैं इसमें ये करती थी, मैं इसको ऐसे पहनती थी, मैं इसमें ये खाती थी, मैं इसको यूँ पहनती थी। तो बहुत सी चीज़ें जो होती हैं ना बेटियाँ, तो वो याद करती हैं। बच्चियों ने क्या लेके जाना होता है, तो बच्चियों की यही छोटी छोटी जो होती है ना ख्वाहिशें, वो माँ बाप को जो होती हैं ना वो पूरा करते हुए मुझे तो बड़ी खुशी होती है अपनी बेटियों की। मैं छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ये नहीं सिर्फ बेटियों की नहीं बेटे की भी मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं हर चीज़ कोशिश करती हूँ मेरे से जो हो सकता है मैं उनके लिए छोटी छोटी खुशियाँ, उनकी छोटी छोटी जो ख्वाहिशें होती हैं वो पूरी करने की कोशिश करूँ। अच्छा, जब मेरी भी शादी हुई ना तो मैं भी कोई ना कोई चीज़ ऐसी लेके आई थी। अम्मी की हाथ के चीज़ें थी, अम्मी के बर्तन थे, अब्बू के बर्तन थे, अब्बू को जो गिफ्ट मिले हुए थे, काफ़ी चीज़ें मैं लेके आई थी। तो मैं उनको देख के अभी भी बच्चों को जब पेटी खोलती हूँ ना तो मैं उनको दिखाती हूँ, ये देखो ये तुम्हारी नानों की है, ये तुम्हारा नाना अब्बू की है, तो ये देखो ये मम्मा ने ये मेरी बना के दिया था, ये हमने यूँ किया था, ये कपड़े ऐसे थे, कपड़े वैसे थे। अभी भी बच्चे देख के ना बहुत खुश होते हैं और उसको पहन पहन के जो है ना वो कहते हैं वाह जी हमारी नानों की ये चीज़ें हैं। तो बच्चे भी खुश होते हैं और मुझे भी बहुत खुशी होती है। जब भी मौसम चेंज होता है ना, सर्दी आती है या गर्मी आती है, तो ज़ाहिर सी बात है एक दफ़ा पेटी तो खुलती है, फिर वो चीज़ें निकालते हैं बच्चे, फिर वही जो है ट्राई करते हैं और खुश होते हैं और मुझे भी खुशी होती है, वो यादें आ जाती हैं थोड़ी सी मेरी भी। तो बस बेटियां क्या लेके जाती हैं, कुछ भी नहीं लेके जाती हैं, यादें होती हैं, मोहब्बत होती है, प्यार होता है माँ बाप का, और बस ये सब चीज़ें होती हैं। वो तो नहीं है दुनिया में, मगर उनकी चीज़ों से भी हमें बहुत प्यार है। और माँ बाप का प्यार जो है वो हमेशा मरते दम तक मेरे साथ रहेगा। तो जी यहाँ पे अब मैं बता रही थी आपको हमने आज खाने में क्या बनाया। नीचे आए बच्चों ने पास्ता जो था वो तैयार कर लिया था। देखिए चिकन को हमने कैसे इस्तेमाल में लिया है। तो यहाँ पे हमने अपने लिए जो था अरबी चिकन बनाया था, क्योंकि आमिर कह रहे थे मैंने अरबी नहीं खानी है, तो आमिर के लिए जो था वो अलहदा से हम लोगों ने जो था वो मैरिनेट कर लिया था चिकन। तो बेटी कह रही थी चले मम्मा मैं मैरिनेट कर देती हूँ, तो उसने फिर मैंने उसे बताया कि आप ऐसी ऐसी चीज़ें करें। वो मेरे साथ खड़े होकर छोटी छोटी चीज़ें, अब छुट्टियाँ हैं ना तो छोटी छोटी चीज़ें वो मेरे साथ कुछ सीखती है, कहती मम्मा मुझे बता दिया करें, मैं भी ज़रा थोड़ा सा ना देख देख के वो कर लिया करूँ। यहाँ उसने चिकन वगैरह सारा मैरिनेट कर लिया हुआ था और उसको फिर बनाने की कोशिश कर रही थी अपने तरीके से। तो मैंने कहा कोई नहीं, आस्ता आस्ता ऐसे ही जो है ना आप लोगों को पकाना भी आएगा। तो यहाँ पे अरबी चिकन भी मेरा रेडी हो गया था, उधर पास्ता भी रेडी हो गया था और आमिर के लिए सालन भी रेडी हो गया। तो इसके साथ ही आज का मैं व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। जहाँ रहें खुश रहें, अपनों का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला सबके नसीब अच्छे करे दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।